मेरी शादी होने वाली थी और जब मैं पहली बार दूल्हा बनकर ससुराल पहुंचा, तब मैंने थोड़ी देर तक अपनी नजर उठाकर किसी की तरफ भी नहीं देखा। मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था और मेरे चारों तरफ कुछ रिश्तेदार बैठे हुए थे। तभी अचानक मेरी नजर मेरे सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। वो लड़की मुझे देखकर मंद मंद हंस रही थी। उस समय मैं दूल्हा बना हुआ था, इसलिए सोच रहा था कि मेरे कपड़े या ललाट पर लगे हुए टीके में कोई गलती है। तभी मैंने अपने जीजा जी को पास बुलाया और कहा, मेरे कपड़े तथा ललाट पर लगा हुआ टीका सही है या नहीं। तब जीजा जी ने कहा, सब कुछ ठीक है, एकदम मस्त लग रहे हो। थोड़ी देर बाद जब मैं मंडप के नीचे जाकर बैठा, उसी समय वो लड़की मेरे पीछे आकर बैठ गई। थोड़ी देर चुपचाप बैठने के बाद वह मुझसे छेड़छाड़ करने लगी। पहली बार ससुराल जाने की वजह से मैं उस लड़की से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। काफी देर छेड़छाड़ तथा मजाक करने के बाद मैं उस लड़की से कहता हूँ, अगर आपको मैं अधिक पसंद हूँ तो आप मुझसे ही शादी कर लो। इतने में वो लड़की मुझसे कहती है, अगर मैं आपसे शादी कर लूंगी तो मेरी बड़ी बहन से शादी कौन करेगा। फिर मुझे पता चला कि यह लड़की रिश्ते में मेरी शाली लगती है। काफी देर मजाक वाली बातचीत करने के बाद मैं उस लड़की से उसका नाम पूछता हूँ। तब वह लड़की जवाब देती है कि मेरा नाम काजल है। थोड़ी देर बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती है। शादी के बाद से मेरी और काजल की काफी जान पहचान हो जाती है। रिश्ते में शाली लगने की वजह से वह मेरा मोबाइल नंबर ले लेती है। शादी की सारी रस्में पूरी हो जाने के बाद अगले दिन मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंच गया। पत्नी के साथ रोमांस करने के लगभग 3 दिन बाद मैं अपनी पत्नी को घर वालों से मिलाने की रस्में पूरी करने के लिए ससुराल ले जाता हूँ। मैं वहां जाकर चुपचाप कमरे के अंदर बैठा हुआ था। तभी काजल मेरे पास आकर बैठ जाती है। काजल मुझसे बातें करने लग जाती है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वह मुझसे मजाक के दौरान अपनी बहन के बारे में पूछने लगती है। काजल मेरी पत्नी की छोटी बहन है, जो रिश्ते में मेरी शाली लगती है। काजल मजाक के दौरान मुझसे गंदी बातें भी करती रहती थी। रात के समय मैं मकान की छत के ऊपर सो रहा था। काजल रात में अचानक से मेरे पास आकर सो जाती है, लेकिन इस बात का अंदाज मुझे बिल्कुल भी नहीं था। मैं गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक मुझे मेरे पास किसी लड़की के होने का एहसास होता है। तभी मैं नींद से उठ जाता हूँ और देखता हूँ कि काजल मेरे पास सो रही थी। मैं काजल को जागने की कोशिश करता हूँ और कहता हूँ, जल्दी उठो वरना कोई देख लेगा। लेकिन काजल उठने के बजाय मुझसे लिपटकर सो रही थी। काफी देर कोशिश करने के बाद काजल नींद से उठ जाती है और मुझसे कहती है, जीजा जी, आप तो मुझे सोने भी नहीं देते हो। तभी मैं कहता हूँ, शायद आपको पता नहीं है आप कहाँ पर सो रही हो। इसके बाद काजल ने कहा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं मकान की छत पर आपके पास सो रही हूँ। तभी मैंने कहा, आप चुपचाप नीचे जाकर सो जाओ और मुझे सोने दो। तभी काजल कहती है, मैंने मकान की छत वाली गेट को लॉक कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति मेरी इजाजत के बिना ऊपर नहीं आ सकता है। इतना सुनने के बाद मुझे भी थोड़ा आराम महसूस हुआ। मैंने सोचा, कोई व्यक्ति छत के ऊपर आने से पहले गेट का लॉक खोलना पड़ेगा, लेकिन उसकी चाबी काजल के पास है। इसके बाद क्या था, मैं पूरी तरह से निडर हो गया। काफी देर तक दोनों रोमांस भरी बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद काजल मेरे गले से लिपट जाती है और अपने दिल की सारी बातें मुझे बता देती है। इन्हीं बातों के दौरान वह मुझसे कहती है कि मैं तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। काजल कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। रोमांस करते समय हम दोनों मजाक भी कर रहे थे। रात के लगभग 1 बज चुके थे। इसके बाद मैंने काजल से कहा, अब मुझे नींद आ रही है, इसलिए तुम भी चुपचाप सो जाओ। काजल कहती है, नहीं, आज रात भर मुझे आपके साथ रोमांस भरी बातें करनी है। रात भर बातें करने के बाद
मैंने काजल से कहा, सुबह के 5 बज रहे हैं, तुम चुपचाप नीचे चली जाओ। इतना कहने के बाद काजल मुझे एक किस करके चुपचाप नीचे चली जाती है। अगले दिन मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने घर चला जाता हूँ। मुझे घर जाते हुए देख काजल के चेहरे से मुस्कान चली जाती है और वह मुझसे नाराज हो जाती है, क्योंकि मैंने रात के समय काजल को बताया था कि मैं आपके यहाँ 2 दिन रुकने के लिए आया हूँ। लगभग 1 घंटे बाद मैं अपने घर पहुँच जाता हूँ। घर पहुँचने के बाद भी मेरा मन काजल की ओर खींचा जा रहा था। थोड़ी देर बाद काजल मुझे कॉल कर देती है और कहती है, जीजा जी आप तो बोल रहे थे कि मैं 2 दिन रुक कर जाऊंगा। मैंने कहा, किसी काम की वजह से जाना पड़ा है, लेकिन अगली बार जरूर रुकूंगा और आपके कहने पर ही वापस आऊंगा। थोड़ी देर और बातचीत करने के बाद काजल कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। नई शादी होने की वजह से मुझे एक साथ 2 लड़कियों का प्यार मिल रहा था। एक तरफ मुझसे प्यार करने वाली मेरी पत्नी तथा दूसरी तरफ प्यार करने वाली मेरी साली। दोनों ही मुझसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। लगभग 2 महीने बाद मैं काजल से बात करके अपने ससुराल पहुंच जाता हूं। उधर काजल को पहले पता था कि मैं उनके घर आने वाला हूं, इसलिए काजल ने पहले ही मेरे सोने के लिए व्यवस्था कर रखी थी। पहले की तरह इस बार भी काजल मेरे ही बिस्तर पर मेरे साथ बातचीत कर रही थी। सर्दियों का समय होने की वजह से हम दोनों एक ही कमरे में सो रहे थे। आज भी मैं और काजल एक दूसरे से मुलाकात करते रहते हैं। साली होने की वजह से मुझे भी उसके बिना रहा नहीं जाता है और उससे मिलने के लिए किसी भी बहाने से उसके घर पहुंच जाता हूँ। आज भी हम दोनों हर महीने में 2 मुलाकात जरूर करते हैं। मुझे पता है कि मैं अपनी पत्नी की नजरों में गुनहगार हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे उसके बिना रहा भी नहीं जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।